Relationship between Kenya and India are fantastic. India has made a very huge contribution. We want to thank Prime Minister Modi. इंडिया के जो अफ्रीका फुटप्रिंट है वो बढ़ रहा है और उसमें वो बहुत सारे मुल्कों को बहुत कुछ दे रहे थे। अभी कीनियन प्रेसिडेंट को सुना है उन्होंने। पाकिस्तान में तो तार साहब आपको पता है कोई इंटरनेशनल लीडर आता ही नहीं है, बांधने फ्लैट ही बांधने तो नहीं है। तो अगर उधर ही आ रहे हैं और वो उन्होंने कुछ सुना है कि 200-300 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन तार साहब दे रही है कि 2017 में जो कीनिया में जो हमारे भारतीय थे उनको पहली दफा सिटीजनशिप दी गई 2017 में। आज उन्होंने उनको 44th ट्राइब ही रिकॉग्नाइज कर लिया। क्या लगता है मौजूदा टाइम के अंदर क्या इंडिया इतना पावरफुल है कि किसी भी मुल्क को डेवलप की तरफ लेके जा सकते हैं? बेशक इंडिया है पावरफुल। को $251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी गई है। क्रेडिट लाइन दी है उन्होंने। क्यों दी है मैं वो और आपको मैं सिर्फ आपको मैं, हालांकि आपका कंपैरिजन बनता नहीं है, मैं बच्चे जो लौंडे लपाड़े जो आपके बैठे ना उर्दू में ट्वीट करते हैं सारा दिन, जो टोटे चलाते हैं, सिर्फ उनको बताना चाहता हूं कि $72 मिलियन के लिए आपका मुल्क IMF के सामने लेट चुका है, लेट गया है। जब तक हम खुद ये मतलब स्टेबल नहीं होंगे, हम खुद अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, हमारा मुल्क हमारी कंट्री कभी भी स्टेबल नहीं हो सकती। सिर्फ डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक डिफरेंस है, उनके पास तालीम है, आपके पास तालीम नहीं। आपने तालीम के साथ बाइकाट कर दिया, आपने सिविलाइजेशन के खिलाफ बाइकाट कर दिया। इसी बरक्स हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर अभी आप देखेंगे हर एक कंट्री के अंदर कोई ना कोई वज़ीर आज़म, कोई ना कोई उस मुल्क का सदर विजिट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत टाइम हो गया कोई विजिट नहीं कर रहा। अभी की बात है हिंदुस्तान ने कहा कि करोड़ों रुपए के बिलियनों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेगा, तो हमारे पास कोई क्यों नहीं आता और हम कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, ना बाहर से हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ रही है, कैसे देख। हेलो दोस्तों, तो जय हिंद। तो दोस्तों, भारत और केरिया के प्रधानमंत्री के बीच काफी मुद्दों पर चर्चा भी हुई। दोस्तों, इसी बीच पाकिस्तान में एक मुद्दा बन गया कि भारत $200 मिलियन इन्वेस्ट करेगा, वो भी केरिया में, और इंडिया जो ये इन्वेस्टमेंट करेगा वो भी करेगा वो 1 महीने के अंदर अंदर। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों पाकिस्तान जो कि $76 मिलियन के लिए लेटा पड़ा है, वो भी IMF के सामने। और पाकिस्तान के बड़े बड़े एंकर भी ये बात कर रहे हैं कि भारत जस्ट ऑफ फन में $200 मिलियन इन्वेस्टमेंट कर देगा। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान $76 मिलियन के लिए IMF के तलवे चाटता फिर रहा है और IMF उन्हें घास तक नहीं डाल रहा। और यही बहुत बड़ा अंतर हो गया पाकिस्तान और भारत के बीच में। और वहीं देखा जाए तो भारत $200 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा है और वो भी अफ्रीका साइड में। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान $76 मिलियन के लिए अपनी इज्जत बेच रहा है। ये पोरकी जहां भी जाते हैं बस उनसे पैसा ही मांगते हैं। अभी तो हर देश का प्रधानमंत्री इनसे हाथ मिलाने से भी कतराता है। और वहीं दूसरी तरफ जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री जब भी कहीं जाते हैं तो सभी उनसे हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, और यहाँ तक कि कुछ लोग तो उनके पैर भी छूते हैं। इसी वजह से तो पाकिस्तान के हर किसी को एक साइड पर कर दिया जाता है, एक कोने पे लगा दिया जाता है, क्योंकि ये जहां भी जाते हैं हर किसी से तो पैसे मांगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो हमारा जो भारत जो है वो हर किसी देश की मदद करता है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे वो कोई भी देश हो। हमारा भारत हर किसी के साथ खड़ा रहता है और हर किसी की ही मदद करने के लिए तैयार रहता है हर समय। और वहीं बात रही तुम्हारी, तुम हर किसी देश से तो भीख मांगते हो और साथ और मदद करना तो बहुत ही दूर रहा तुम्हारे लिए। पाकिस्तानी अफ्रीका क्यों नहीं जाते? पाकिस्तानी लैटिन अमेरिका क्यों नहीं जाते? हमें ये सिर्फ अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये चिटे मुल्क हैं हमें जाने का क्यों शौक है? एंड प्लस तार साहब, ये जो सवाल है कि भाई आपने बिजनेस करना है, आपने इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, तो आप अफ्रीका में जाएं, आप लैटिन अमेरिका जाएं, इंडोनेशिया जाएं, मलेशिया जाएं, अर्जेंटीना जाएं, या कि आप समझते हैं लैंग्वेज में फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी तार साहब चाइना भी नहीं जाते वहाँ बिजनेस शुरू करने। वो कहते हैं हमें ये जुबान, हम मुश्किल काम करना हमें पसंद नहीं है, सहल पसंद है, इनिशिएटिव नहीं ले सकते, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकते। इसको आप कैसे थोड़ा सा करेंगे? मैंने कई मुल्कों में है अफ्रीका में, लेकिन कोई अच्छी पोजीशन में नहीं है, डंकियां ला के इधर उधर छोटे मुल्क हैं जो वार्ड गए हैं। साउथ अफ्रीका पाकिस्तानी है बहुत, लेकिन अब सारे अच्छी बात, अब जब जाएंगे सारे नेपाल तो वहां आप चाहते हैं वो जाकर ऋषि सोनक बन जाएंगे। ये किस तरह पॉसिबल? मैंने आपको बताया जब डिग्गियों में घुस के आना हो मुल्कों में और प्रायोरिटी हो के पीछे चुबारा बनाना है, तो 2 भरा ने कतलों के केसां च फसे ने, उन्होंने कुछ करना है, बस फिर उसके बाद यही होता है। मैं आप चीमा साहब आप खुद दौरा, आप हर वक्त यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, आपने डायस्पोरा के साथ आपका एक्सपोजर है बड़ा जबरदस्त, बल्कि आप हमारे उसी इलाके से जहां से सारा डायस्पोरा, आप समझते हैं उस डायस्पोरा के साथ आप कहीं पहुंच सकते हैं, आपकी प्रेजेंस कहीं फील की जा सकती है।
वो बंदे यहां फिर रहे हैं, पाकिस्तानी बहुत ज्यादा है यहां भी, तौर पर पीछे हैं। तरक्की किस तरह करें, किस तरह तरक्की करें? तो चीमा साहब, आपके डायस्पोरा में और उनके डायस्पोरा में बहुत ज्यादा फर्क है। आपकी माइग्रेशन का और दूसरे लोगों की माइग्रेशन का बहुत बड़ा फर्क है। आपकी तालीम और ज़हनी तौर पर बस्ती का लोगों के साथ बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। मैंने आपके मुल्क में कई PhD पढ़ देखे हैं, मैंने आपके मुल्क के अंदर 70-70 साल के बच्चे देखे हैं। चीमा साहब, इस तरह नहीं होता। जब आप तालीम से, नॉलेज से, आप इनसे आप बाइकाट करते हैं, तो फिर किस तरह तरक्की पा सकते? और जो पढ़ लिख जाते हैं, मैंने आपको बताया था, जो CSS कर लेते हैं, वो जब 19 ग्रेड में यहां आते हैं, फिर वो खोखे बन के जाते हैं पाकिस्तान। वो दिमाग यहां छोड़ जाते हैं, जिस्म लेके जाते हैं, फिर डॉलरों और पाउंडों में करप्शन करते हैं। वो जो आपका एक ग्रुप है, वो बहुत खतरनाक ग्रुप है, बहुत खतरनाक। मैंने फ्यूचर में आगे मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहां पे उनको पढ़ने के लिए ना भेजा जाए। ऑनलाइन डिग्रियां पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए, ऑनलाइन उनको कहीं पढ़े। ये जो यहां आते हैं, कोठियों पे निशानियां लगा जाते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसे तो फिर वो अच्छे से डिलीवर भी नहीं कर सकते जो थोड़ा बहुत डिलीवर करते हैं। पहले कर रहे हैं वो। मेरा ये क्वेश्चन है, आपका कौन सा डिपार्टमेंट है, मुझे ये बताएं, वो पढ़ के आया हार्वर्ड से, जो डिलीवर कर रहा है? 76 साल से किसी ने आज तक डिलीवर किया है? बल्कि इनको पढ़ाना ही नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूं, पढ़ के क्या कर लेंगे ये? हर डिपार्टमेंट का। चीमा साहब, आप इस वक्त में आप इस्लामाबाद बैठे हैं, कैबिनेट डिवीजन जाए, आप लिस्ट लें हर सेक्रेटरी की, हर एक के पास 2-2 डिग्रियां ना हुई आईवी लीग स्कूलों की, मैं तो लता तलो निकल जाऊं। एनजी गल बैंक शर्म हमको मगर नहीं आती। चीमा साहब, कैसी गल कर रहे हो यार? और दूसरे इलेक्टेबल ने, वो सारे वो जमदे ही बाहर ने। इंडिया ने 2 महीने पहले स्पेस पर अपना शटल भेजा था, तो हमें उनसे ठीक है जो भी है, लेकिन उनको देखना और सीखना पड़ेगा। हम आया बैनुल-अक़वामी सतह या जियो पॉलिटिक्स के हवाले से बैनुल-अक़वामी सतह पर हम क्या दे रहे दुनिया को? हमारे पास क्या है कि हमारे पास कोई है हमारे पास, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे अपने जो इंटरनल पॉलिटिक्स है या हमारे अपने जो खींचातानी है, जिसकी वजह से दुनिया नई आने को तैयार नहीं है। ख़ास तौर पर अगर आप पिछले 1 साल का पॉलिटिक्स देख ले, जिसके अंदर हम लोग जो है ना दिवालिया के करीब होते होते रह गए, जिसके असरात अभी भी है और उससे हम निकले नहीं हैं। दुनिया में चीज़ें कम हो रही है, हमारे यहाँ कम होने की वजह से बढ़ रही हैं। और बाकी रहा जो हमारा, क्योंकि दुनिया में जो हेड ऑफ स्टेट ममालिक के विज़िट करते हैं, वो उनके उस ममालिक के फ़ॉरेन पॉलिसी, फ़ॉरेन ऑफिस के काम होते हैं। हमारे फ़ॉरेन ऑफिस, हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर, हमारे जो है ना पॉलिसीज़ क्या कहती है। हम एक मिसाल आपको अभी दे दें कि जैसे हम लोग PIA को जो है ना आउटसोर्स करने जा रहे हैं, ठीक है, में तो चल रहा PIA। हाँ, उन्होंने जो पहले यह था कि जब उन्होंने इंटरनेशनली जो होता है उसको मार्केट में भेजे, तैयार करके जी आप आ जाए, कौन लेने के लिए कोई आया नहीं। फिर फेज़ 2 पर वो चले गए, उन्होंने खुद 5 से 6 ममालिक को भेजा कि भाई हम इसको आप आ जाए, हम इसको आउटसोर्स करने के लिए तैयार है। लेकिन उनकी तरफ से क्या रिप्लाई आया, आप देख ले कि मतलब 1 महीने के अंदर 2 से 5,000 फ्लाइट्स कैंसिल, शेड्यूल फ्लाइट। तो ये सारे चीज़ें हैं। हमें चाहिए कि हमें दुनिया के साथ कम्पीट करना चाहिए, ख़ास तौर पर जो 21वीं सदी के अंदर चैलेंजेस हैं, 21वीं टेक्नोलॉजी चैलेंजेस है, 3G, बल्कि अभी 5G, सेकंड जनरेशन, 5th वॉर, ये सारे कुछ है। हम उन चीज़ों के लिए आई थिंक सो प्रिपेयर नहीं है। आप हमारे देख ले, हम टेक्नोलॉजी कितना यूज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदरूनी शहरों को आप देख ले, वहाँ 3G 4G का क्या, ऑनलाइन बैंकिंग का पता ही नहीं है। ऑनलाइन बैंकिंग को पता नहीं है। और ऑनलाइन जो है ना जो ट्रांजेक्शन है दुनिया में जो है ना 82 नंबर पर है। तो दोस्तों, आप सभी ने सुना कि पाकिस्तानी मीडिया ने और पब्लिक ने इस पर क्या कहा। आपकी भी इस वीडियो को देखने के बाद क्या राय है, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।